हेलो। नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने अनुच्छेद 71 तक अध्ययन कर लिया था और आज अगला अनुच्छेद है। अभी संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वही चल रहे हैं। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब किसी अपराधी को राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को कम कर सकते हैं, किसी के अपराध को बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, मृत्युदंड वाले को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। इस प्रकार की जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। फिर है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संसद की विधि बनाने की शक्ति तक होगा। मतलब संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है ना, उसका विस्तार संसद कानून बना के कर सकती है। कहने का मतलब संघ के भारतीय संघ के पास जितनी प्रकार की कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों में संसद चाहे तो विस्तार कर सकती है, मतलब शक्तियाँ बढ़ा सकती है। कुछ राज्य सूची के जो विषय है ना, उनको संघ सूची में डाल सकती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो संसद विधि बनाकर उसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है। ये अनुच्छेद 73 में। फिर है अनुच्छेद 74। और ये जो अनुच्छेद 74 है ना, इसको आप इम्पोर्टेंट डाल लेना। इसमें से प्रश्न बहुत शानदार बनते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का पहली बार अपन ने अनुच्छेद 1 से शुरू करते हुए 73 तक का अध्ययन कर लिया, लेकिन मंत्रिपरिषद का उल्लेख अब आ रहा है पहली बार। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरे देश के शासन व्यवस्था की धुरी है और संविधान में बहुत कम अनुच्छेद है जहाँ इनका उल्लेख आता है। तो अनुच्छेद 74 में पहली बार आ रहा है। 74 का सर्कलोज 1 है ना, 1 या ए। 74 के कई भाग है, अनुच्छेद 74 के कई भाग है। जो 74 का जो पहला भाग है ना, उसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 74(1) में, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग उनकी सलाह के अनुसार करेगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग उनकी सलाह के अनुसार करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक प्रकार की बंदिश कर दी। इंदिरा जी का ये संविधान संशोधन लाया हुआ था, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। कभी अपन 42वें और 44वें संविधान संशोधन पे भी एक वीडियो बनाएंगे। 42वां संविधान काफ़ी विस्तृत संविधान संशोधन था। उसमें क्या किया, इंदिरा जी ने राष्ट्रपति को एक प्रकार से बांध दिया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों, मतलब जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करे। मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी उसी अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति को यहाँ सब विवेकीय शक्तियाँ न के बराबर थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता दल की सरकार, उसने 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी ये जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अभी जो आपके सामने है ना, इसमें संशोधन कर दिया। और आज भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, जो मैंने नोट बना के लिख रखा है। नोट 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह दी उसको राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद के लिए पुनः भेज सकता है और पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वापस मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है उसको वापस नहीं भेज सकता, फिर उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई संविधान संशोधन आया और राष्ट्रपति ने कह दिया कि एक बार वापस इस पर विचार करो, तो फिर वही प्रक्रिया होगी जो पहले
दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना। और देखो ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि पुनर्विचार के लिए, लेकिन ये पुनर्विचार एक बार पार्लियामेंट किसी कानून को पारित करती है, उस कानून को पुनः पारित करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब असंभव है। तो यहाँ राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्तियाँ है कि वो किसी सलाह को, मंत्रिपरिषद सलाह को वापस भेज सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? 74 के सर्कलोज 1 में। फिर 74 के सर्कलोज 2 में क्या लिखा है? बी में, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद ने या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और दी तो क्या दी, मतलब सलाह क्या दी और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या दी, क्यों दी, किन परिस्थितियों में दी, ये न्यायालय से बाहर की बात है। फिर है अनुच्छेद 75, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 75A में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। देखो नियुक्ति लिखा है मैंने, ये प्रश्न भी बहुत बार बना है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, न मनोनीत होता है ना? मनोनीत नहीं होता, ये नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे। यहाँ देखो कंसेप्ट क्लियर कर लेना, प्रधानमंत्री ने जो लिस्ट दी है, राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री की नियुक्ति दे देगा और शपथ दिला देगा। यहाँ राष्ट्रपति की कोई संविवेक की शक्तियाँ नहीं है। फिर है अनुच्छेद 75A का क मंत्रियों की संख्या के बारे में है। ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना? ये संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभा पे लागू होता है। जैसे सपोज राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य है, तो 15% हो गया 30 से ज़्यादा मुख्यमंत्री सहित मंत्री नहीं बन सकते, ये बंदिश है। और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कैबिनेट मंत्री है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाग के, राज्य मंत्री बिना स्वतंत्र प्रभाग के, और उप मंत्री। ध्यान रखना, संसदीय सचिव मंत्रियों की श्रेणी में नहीं आते, वो इस संख्या से बाहर भी हो सकते हैं। तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये बंदिश कर दी कि 15% से। और ये ध्यान रखना 15% संसद का नहीं है, लोकसभा का 15% है। यहाँ राज्यसभा का कोई उल्लेख नहीं है। फिर आपके 75A का ख जो दल बदल से संबंधित है, किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ना और फिर उस दल को छोड़ के और दूसरे दल में चले जाना, उससे संबंधित ये अनुच्छेद है। फिर है 75 का सर्कलोज 2 या बी, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यहाँ प्रसाद पर्यंत है, कोई मंत्री का कार्यकाल नहीं है ना। हालांकि मंत्री या प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन संविधान की जो भाषा है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और मंत्री अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। फिर है 75 का सर्कलोज 3, मतलब 75 तो अनुच्छेद है, काफ़ी विस्तृत अनुच्छेद है। 75 का सर्कलोज 3 या सी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद है वो राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। फिर है 75 का डी, मंत्रियों की शपथ, मंत्री शपथ लेंगे और मंत्री शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। फिर है 75E, 6 माह की अवधि तक कोई मंत्री बिना निर्वाचित रह सकता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बस शर्त इतनी है कि 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होगा। फिर है 75F, मंत्रियों का वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी। मंत्रियों को क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे, इसका निर्धारण भारत की पार्लियामेंट करेगी।
फिर है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डाल लो। ये भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है ना, एक एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता वो राज्य में होता है, और भारत का जो कानून मंत्री है, विधि मंत्री है, विधि सलाहकार, विधि मंत्री नहीं सॉरी, वो है भारत का महान्यायवादी। तो क्षेत्र 1 में लिखा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। योग्यता क्या है? वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, उसको राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी का कार्य भारत सरकार को विधि के संबंध में परामर्श देना है, और अन्य वे कार्य भी करेगा जो राष्ट्रपति समय समय पर प्रदान करे। महान्यायवादी को मतलब विधि सलाहकार तो है ही भारत सरकार का, लेकिन दूसरे काम भी करेगा जो राष्ट्रपति समय समय पे उसको सौंपे। फिर क्षेत्र का सी या तीसरा, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में समस्त न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। उसको यहाँ तक कि संसद में बैठने का भी अधिकार है। वो लोकसभा में चाहे तो लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में चाहे तो राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। फिर है क्षेत्र डी या 4, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यहाँ देखो संसद का नहीं है ना, महान्यायवादी को कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, और वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। फिर है अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार कार्य कैसे करेगी उसका वर्णन अनुच्छेद 77 में है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। भारत सरकार की समस्त प्रकार की जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। बी में, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति ने क्या नियम बनाए इसकी कोई प्रमाणिकता करने की जरूरत नहीं है। सी में, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक बनाने के लिए मंत्रियों के कार्यों का आवंटन के नियम बनाएगा। मंत्री कैसे काम करेंगे इसके नियम भारत का राष्ट्रपति बनाएगा। फिर है अनुच्छेद 78, 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या करते हुए, राष्ट्रपति को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है किस बारे में, संघ के कार्यकलापों के प्रशासन संबंधी और विधि संबंध में मंत्री परिषद के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देना होगा। कौन सा कानून पारित हुआ है, कौन सा लंबित है, कौन सा कानून आने वाला है, ये जानकारी राष्ट्रपति सीधा प्रधानमंत्री से लेगा। उपरोक्त जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री को देनी होगी। किसी मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया है परंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति ऐसे निर्णयों को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। जैसे गृह मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया, अब गृह मंत्री का एक इंडिविजुअल निर्णय है, अब उस निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाया या नहीं रखवाया, ये निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब देखो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये हो गई संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ। कल है संघ की विधायी शक्तियाँ यानी पार्लियामेंट के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।